बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बर्ड सोसाइटी इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आज आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले सब भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है जी क्रूज़ के ऊपर। तो आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा क्रूज़ में बर्ड्स को कैसे संभालते हैं, क्या खुराक देते हैं, किस तरह आप क्या मेडिसिन आप दे सकते हैं कि जिससे आपका बर्ड्स क्रूज़ करें। तो सबसे पहले दोस्तों, अब मेरे सबसे पहले जी इस मुर्गे का शौक़ करें जी। ये मेरा मुश्का है माशाल्लाह। तो ये अभी क्रूज़ में है, जैसा कि आपको नज़र आ ही गया होगा कि ये देखें जी, ये क्रूज़ कर रहा है। अभी दुम देखें इसकी निकल रही है, अभी दुम नहीं निकली, लेकिन जितनी इसने क्रूज़ कर ली है उसमें इसके शाइनिंग देखें, इसकी कलरिंग देखें, माशाल्लाह कितने खूबसूरत इसने पर निकाले हुए हैं। ये देखें आपको। ये दोस्तों, क्रूज़ के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स, क्रूज़ की अगर हम बात करें तो बहुत से भाई हैं जो एक्सपीरियंस रखते हैं, उन्हें पता है क्रूज़ क्या होती है। लेकिन हमारे बहुत से भाई ऐसे भी हैं जिन्हें, जो नए शौकीन हैं, उन्हें क्रूज़ का अब पता नहीं है कि क्रूज़ किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्रूज़ का बता दूं कि क्रूज़ क्या होता है, कि क्रूज़ क्या होती है। तो हर साल दोस्तों मुर्गे अपने, या मुर्गे हो जाएं या कोई भी बर्ड्स हो या कोई भी परिंदा हो, वो अपने पर जो होते हैं दोस्तों वो गिराते हैं और गिरा के नए पर निकालते हैं। इस अमल को क्रूज़ कहते हैं उर्दू में, और हम इंग्लिश में इसको मोल्टिंग भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस अमल के दौरान जब आपका मुर्गा गुज़र रहा होता है तो हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए जिससे आपका मुर्गा अच्छी तरह से क्रूज़ कर सके और वो एक्टिव भी रहे और वेट भी उसका डाउन ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले एहतियातों में मैं आपको सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आपका मुर्गा दोस्तों क्रूज़ में हो तो आप कोशिश करें अपने मुर्गे को कम से कम पकड़ें। तो दोस्तों, उससे ये होता है कि जब आप अपने मुर्गे को पकड़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसको पेन फील होती है, क्योंकि ये नए पर निकाल रहा होता है। नए जब पर निकाल रहा होता है उसमें खून होता है परों में, उस वजह से मुर्गा बुरा मनाता है। तो कोशिश करा करें उस दौरान अपने मुर्गे को आपने नहीं पकड़ना, और क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब मुर्गा दोस्तों क्रूज़ में हो तो मुर्गे को किसी भी मुर्गे के साथ ना चेक करें। मसलन के कुछ लोग शौकीन होते हैं मुर्गों को तपाने के। तो दोस्तों, हमें बिल्कुल क्रूज़ के दौरान मुर्गा हो तो आपने कोशिश यही करनी है कि मुर्गों को चेक भी ना करें, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उसके अलावा दोस्तों, जब मुर्गा क्रूज़ में हो तो आपने कोशिश करनी है कि अपने मुर्गे को किसी मुर्गी के साथ नहीं लगाना। हाँ जी दोस्तों, तो जब आपका मुर्गा क्रूज़ में हो तो आपने कोई मुर्गी मुर्गे के साथ नहीं छोड़नी, क्योंकि दोस्तों इस दौरान मुर्गियों की ज़्यादातर आदत होती है कि वो मुर्गों के पर को खाती हैं। तो जब ये नए पर निकले होते हैं, इस दौरान जब मुर्गी वही वाला पर को खा जाती है, खून वाले पर को, तो उससे आपका मुर्गा वीक होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि मुर्गे को क्रूज़ के दौरान मुर्गियों से बिल्कुल अलग रखें और सेपरेट रखें। जितना आप मुर्गे को सेपरेट रखेंगे उतना आपका मुर्गा जल्दी क्रूज़ का अमल मुकम्मल करेगा। तो दोस्तों, एक और तरीका भी लोग इस्तेमाल करते हैं, और मैं भी ये वाला इसको मैंने भी चेक किया हुआ है कि जब आपका मुर्गा क्रूज़ में हो तो आप अपने मुर्गे को अंधेरी जगह पे रखें जहाँ बहुत कम लाइट हो, तो उसमें भी आपका मुर्गा बहुत अच्छी तरीके से क्रूज़ मुकम्मल करेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जी खुराक की, कि हमें क्या खुराक देनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा क्रूज़ का या मोल्टिंग का अमल फ़ास्ट हो और आपका मुर्गा जल्द क्रूज़ मुकम्मल करे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं कि जब मुर्गा क्रूज़ कर रहा होता है तो उस दौरान इन्हें बहुत ज़्यादा डाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो कोशिश करें इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुराक डालें क्रूज़ के दौरान, और खुराक के अंदर जितनी अच्छी खुराक आप दे सकते हैं वो इनके लिए उस टाइम बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। तो दोस्तों, मोल्टिंग के दौरान आप जो चीज़ें इनको दे सकते हैं वो आप इन्हें बादाम दें, ठीक है। बादाम के साथ अगर आप कोई भी दाना डाल रहे हैं उसके अंदर आपने सरसों के बीज लाजमी डालने हैं। दोस्तों, सरसों के बीज मोल्टिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये जो शाइनिंग आपको नज़र आ रही है बर्ड की, ये बहुत ज़्यादा
सरसों के बीज से शाइनिंग और पर मज़बूत आते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन के अंदर आपने इनको कैल्शियम देना है जब ये आपका बर्ड क्रीज़ कर रहा हो। कैल्शियम के लिए आप इन्हें ईवियान का कैप्सूल दे सकते हैं। ईवियान के कैप्सूल से भी ये इनकी कैल्शियम इनको मिलती है, जिस वजह से ये बड़ी जल्दी क्रीज़ को मुकम्मल करते हैं और पर भी मज़बूत निकालते हैं। अगर आप डाइट अच्छी नहीं देंगे तो दोस्तों ये जो पर निकालते हैं वो पर कमज़ोर होते हैं, तो आपने इनको अच्छी फीड देनी है, अच्छी खुराक देनी है, जिस वजह से ये पर मज़बूत और ख़ूबसूरत और शाइनिंग वाली निकालें। उसके अलावा दोस्तों आप इन्हें सरसों का तेल जो होता है, जो हम आम घरेलू ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं, वो भी आप इनको पिला सकते हैं, ठीक है। उससे भी ये बड़े खूबसूरत पर निकालेंगे, बड़े शाइनिंग वाले पर निकालते हैं। तो दोस्तों ये था जी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो की आपको समझ आई होगी और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो इसमें कोई चीज़ अगर रह गई है तो उसके लिए माज़रत। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही के बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दुआओं में याद रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।